जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और हिना अरबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। लेकिन मैं मेरी खुद की एडवाइस ये है सबको कि जो पाकिस्तानी अच्छे घरों से है, पैसा उनके पास है, आज के आज निकल जाओ यहाँ से। जितने भी G7 के ये जैसे बड़े बड़े महान मुल्क है ना, उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया कि भाई आएं और हमारी मदद करें। महवेश, आपको सिर्फ धरनों में औरतों का जुल्म नजर आ रहा है। ये औरतों को जो रोज रेप किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हमारी नर्सों की लाशें हैंग हुई मिल रही है, डॉक्टर कमरों से मरी मिल रही हैं, तो आप दे क्या दे रहे? 2 महीने पहले ही बकरा ईद मनाना शुरू कर दी है। हाँ, जुल्म और जबर का बाजार गर्म है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई भी महफूज नहीं है। शर पसंद कंपनी अपनी माओ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाल रही है। बांग्लादेश मॉडल की सिमिलैरिटीज नजर आना शुरू हो गई हैं। इंडिया ने हमारे खिलाफ कुछ करा है, और इंडिया ने इसलिए करा है हमारे खिलाफ क्योंकि हम बड़े नामवर मुल्क हैं और सब लोग हमारी इज्जत करते हैं। हम एक इज्जत का कटोरा है जिसमें हम भीख मांगते हैं, वो कटोरा इज्जत का है, और हमारी दुनिया भर में, क्योंकि हम जज्बे वाली कौम हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। गुर्बत इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अच्छा है ना, 2-4 हमले और होंगे, मरेंगे कम होंगे, आबादी थोड़ी कम होगी तो शायद स्टेबल हो जाए। पाकिस्तान के हालात को, कंडीशन को देखते हुए अमेरिकन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका टोटली कंट्रोल नहीं है आर्मी के ऊपर, और इवन बड़े बड़े जो जनरल हैं वो जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ मीटिंग करने के लिए रजामंद नहीं है। बच्चे हमारे जो है वो गालियां दे रहे हैं फौज को, बच्चे हमारे गालियां दे रहे हैं सियासतदान को। फ्रेंड को कह रही थी कि मैंने कहता है नया पाकिस्तान बनेगा। मैंने कहा यार नया पाकिस्तान तो सुना था, लेकिन मैंने साथ में ये भी सुनी है कहावत कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ऐसा ना नया बना पुराने से भी हाथ धो बैठे, तो ना नया बनेगा ना पुराना रहेगा। हाफिज साहब इजरायली और भारतीय फौज की तरह काम कर रहे हैं, उनके मकासद को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो काम जो दुनिया की कोई एजेंसी पाकिस्तान में नहीं कर सकती थी, वो बगलोल और हाफिज ने मिलकर कर दिया। तुमने आतंकी भेजे मुंबई में और हमारे भाई बहनों पे अटैक करवाया, कितने मासूम लोगों को मरवाया तुमने क्या बोला? ये तो इंडिया ने खुद ही अपने ऊपर करवा लिया हमें बदनाम करने के लिए। अब इमरान खान वही चीज तुम्हें बोल रहा है। अब आ रहा है मजा, स्वाद आ गया तुम्हें, होना आराम है जी। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत इस समय तरक्की की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है और एक नई सुपर पावर बन रहा है, जिसे देखते हुए वर्ल्ड की सभी कंट्रियां भारत का साथ चाहती हैं, भारत के साथ अच्छा रिश्ता कायम करना चाहती हैं। इसी बीच भारत के फॉरेन मिनिस्टर स्वीडन में मौजूद हैं, जहां पर इंडो पैसिफिक मिनिस्टर फोरम की मीटिंग चल रही, जिसमें हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर को जाना था। लेकिन जयशंकर जी ने जो बिलावल की इज्जत उतारी थी, उसके बाद बिलावल कैसे जाता वहां पे, इसलिए बिलावल ना जा करके पाकिस्तान की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हिना रबानी खर को भेज दिया। वहां पर भारत के फॉरेन मिनिस्टर जहां पे मीटिंग को लीड करते हुए सबसे आगे खड़े थे, वहीं हिना रबानी खर को पीछे खड़ा कर दिया गया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। EU इंडो पैसिफिक फोरम हुआ स्टॉकहोम स्वीडन में, जो कि लास्ट ईयर बेसिकली एक पेरिस इंडो पैसिफिक फोरम हुआ था, उसी को लेकर के बेसिकली चले हैं। उसमें हिना रबानी खर साहबा जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, और जो बिलावल भुट्टो जरदारी वहाँ नहीं गए। ये जो पिक्चर में देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना, ये स्वीडन 2023, ये सारा ये स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसमें आप देखेंगे कि जयशंकर पहली लाइन में खड़े हुए इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और आई थिंक ये जो साथ हैं इधर इज ए किंग और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ स्वीडन, तो और हिना अरबानी खरसबा पीछे खड़ी हुई हैं, और सेकेंड लाइन में वो साइड पे जो है ना खड़ी हुई हैं। अब बिलावल नहीं इसमें आना चाह रहे थे, क्योंकि बिलावल पिछले हफ्ते तो जयशंकर के लड़के गए हैं इंडिया में, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि इंडिया की डोमिनेंस होगी वहाँ पे, इंडिया की जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, और हम तीसरी लाइन पे पीछे खड़े होंगे। ये है वो चीज़ जिसको बिलावल अवॉइड करना चाह रहे थे। अब देखें कि ये आप देखें कि यूरोपियन यूनियन का अपना एक इंडो पैसिफिक का पर्सपेक्टिव है, ठीक है जी।
वो वहाँ पे कहते हैं जी कि हमें सस्टेनेबल और इंक्लूसिव प्रॉस्पेरिटी चाहिए, जिसका मतलब ये है जी कि लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी, इंक्लूसिव मीन सब ममालिक को साथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं वो अपना एक उनका माइंडसेट है चीज़ों को, वो अपने लोगों अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज को साथ लेके चलना चाहता है। चाइना अपने लाइक माइंडेड कंट्री को साथ लेके जाना चाह रहा है। कहते सारे एक इंक्लूसिव है, करता कोई भी नहीं, हर एक को अपनी पड़ी होती है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी यही है कि जो ईयू है, ईयू इंडो पैसिफिक जो मिनिस्ट्रियल फोरम है, वो भी यही कहता है। सेकंड चीज़ जो है वो ग्रीन अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे काउंटर करना है। और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी लैंडस्केप कैसे इवॉल्व हो रहा है, उसको मिल के जो है वो करना है। अच्छा, मज़े की बात है पाकिस्तान के अंदर इसके अंदर कोई डिस्कशन नहीं हुई कि हिना रबानी खैर वहाँ गई हुई हैं। हालांकि मैंने देखा है उनकी जो वेबसाइट थी स्वीडिश प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उन्होंने हिना रबानी खैर की जनाब तस्वीरें सारा कुछ खाता शता लगाया हुआ था, और ताकि जनाब वो उनको जिसे कहते हैं ना कि उनकी प्रेजेंस वहाँ मौजूद है, ठीक है जी। और अब ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स कि पाकिस्तान दो चीज़ें हैं, या तो पाकिस्तान जो है वो अहमियत नहीं देता कि जी की लोड़ है जान दी होती, ठीक है, या पाकिस्तान की इतनी डाउनग्रेडेड किस्म की वो है प्रेजेंटेशन है, पार्टिसिपेशन है, वो कहते हैं क्या जाके करना है वहाँ पे, छोड़ो। एडवाइस ये है, मैं बहुत पेट्रियोटिक हूँ चलो, लेकिन मैं मेरी खुद की एडवाइस ये है सबको कि जो पाकिस्तानी अच्छे घरों से है, पैसा उनके पास है, आज के आज निकल जाओ यहाँ से। यहाँ पे आपका कोई मुस्तकबिल नहीं, यहाँ पे सिर्फ सियासत है और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कि हमें पाकिस्तान प्यारा है, पाकिस्तान को हम प्यारे नहीं है। महवेश, आपको सिर्फ धरनों में औरतों का जुल्म नजर आ रहा है। ये औरतों को जो रोज रेप किया जा रहा है यूनिवर्सिटी में, हॉस्पिटल में हमारी नर्सों की लाशें हैंग हुई मिल रही हैं, डॉक्टर कमरों से मरी मिल रही हैं, तो आप दे क्या दे रहे? 2 महीने पहले ही बकरा ईद मनाना शुरू कर दी है। हाँ जी, वो आपने टेंशन नहीं लेनी, उन्होंने किसको कहाँ काटना है वो उनकी प्लानिंग है। अब हम अपना काम करते हैं कि मुल्क की हालात किस तरह जा रहे हैं। मुल्क की हालात किस तरह जा रहे हैं कि जो शरीफ बंदा है ना वो चोर डाकू बन गया है। वो जिसको पकड़ो भाई तू लूट रहा है, वो रोने लग जाता है, निकाब उतार के रोता है। बंदा कहता है यार मैं इसको अपनी जेब से निकाल के दे दूं। अब तक सर्च ऑपरेशन जारी है। अगर इस तरह जिनको हम पैसे देते हैं, जितने वर्दी वाले हैं हमारे पैसों से चल रहे हैं, अगर उनको परवाह नहीं है हमारी जानों की, कितने सर्च ऑपरेशन हुए हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, बताएं। पेशावर जैसे इतना बड़ा मस्जिद में हमला हुआ, कोई अपडेट आई है, कोई दहशतगर्द पकड़ा गया? अगर वो कहते हैं गर्मी बड़ी है, एसी में बैठे हैं, आवाम का क्या है, इतने पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, डेंजरस लेवल तक हमारी जो है पॉपुलेशन, हम कहते हैं एसी के मसले लो यार, करते रहे। ये गुर्बत इतनी है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो अच्छा है ना, 2-4 हमले और होंगे, मरेंगे कम होंगे, आबादी थोड़ी कम होगी तो शायद स्टेबल हो जाए। पाकिस्तान का ये अलमिया है कि यहाँ पर रोटी महंगी और जान बड़ी सस्ती है। बताने की जरूरत नहीं है हम कौन है, हमारा पासपोर्ट सब बता देता है कि कितने महान कंट्री से ये लोग आए हैं। तभी तो हमारे लिए अलग लाइन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वी आर। तो हमारे लिए एक अलग लाइन उन्होंने बनाई होती है। जब हम मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, जिस मुल्क में कदम रखते हैं, वो पासपोर्ट लेके कहते हैं मैम गलत लाइन में खड़ी होगी, आपकी लाइन वो है, आप बहुत स्पेशल हो। और फिर स्पेशल टीम आके हमसे सही कह रहे हैं ना कि कर्मा तो मिलेगा आपको। और मैं ये कहती हूँ कि अब 75 साल बर्बाद कर दिए इंडिया की टेंशन ले लेके। अगर वही 75 साल हमने अपने मुल्क पे लगाए होते तो हम भी तरक्की करते। इंडिया भी जब तक पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहा, इंडिया तरक्की नहीं करा। इंडिया भी वही का वही जाम रहा। जब उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे बढ़े तो आज उनकी इकोनॉमी 5th स्टैंड पे है। तो ये अवाम को सोचना चाहिए कि सियासतदान किसी के सगे नहीं होते हैं। और हम आप दिन रात काम करते थे, लेकिन पैसे लूटने का काम करते थे। इसके अलावा आपने काम क्या किया? और ये कहते हैं कि खाते भी हैं, लगाते भी हैं। क्या आपने लगाया? सारा का सारा तो आप लोगों ने खाया है। और ये फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी इमरान खान को इस तरह से पकड़ने में। इनको क्या लगता था नून लीग के बस की बात है नहीं हुकूमत चलाना? ये आप एग्री कर रही है ना? इनसे इकोनॉमी चल रही है, ना इनसे बाहर इंटरनेशनल अफेयर हैंडल हो रहे हैं। इंडिया जाके आए, वो कितना बड़े कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी उनकी हमारे साथ, ये अभी जब गए थे। मैं आज ही अपने एक फ्रेंड को कह रही थी कि मैंने कहता है नया पाकिस्तान बनेगा। मैंने कहा यार नया पाकिस्तान तो सुना था, लेकिन मैंने साथ में ये भी सुनी है कहावत कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। ऐसा ना नया बना पुराने से भी हाथ धो बैठे, तो ना नया बनेगा ना पुराना रहेगा।